नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए रैंकिंग एंड ऑर्डर की क्लास 2 लेके आए हैं, जिसमें आज पहली क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन किए थे। आज थोड़ा सा सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। आपका अच्छे लेवल के आज क्वेश्चन रहेंगे जो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि आपके यहाँ पे एस चंद अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। बिल्कुल करवा रहे हैं भाई। और इसमें देखना, जब एग्जाम देने जाओगे आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपका सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। उससे पहले मैं बात करता हूं आपकी रैंकिंग एंड ऑर्डर की। आज आपकी क्लास 2 है। मेरा नाम सोमवीर सर है। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर का। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ जाना था, कैसे कैसे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, बिना फॉर्मूला कैसे करने हैं, ऐसा मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर दो और आंसर कमेंट करो कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर रहेगा इसमें। बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा आप सभी का। चलिए मैं करवाता हूं आपको पहला क्वेश्चन। इसने बोला लड़कियों की एक पंक्ति है, लड़कियों की एक रो है, इसमें मनीषा लेफ्ट साइड से। अब आपको लेफ्ट राइट हमेशा खुद का लेना, जैसे आपका मोबाइल आपके सामने, पेपर आपके पास है या कॉपी है। राइट ये है आपका और लेफ्ट इस साइड है। राइट लेफ्ट हमेशा खुद के अकॉर्डिंग ही लेना है। और उसने बोला लड़कियों की एक पंक्ति है, रो है एक लड़कियों की। उसमें बोला जो मनीषा है लेफ्ट साइड से 5वें स्थान पे है, तो मनीषा इस साइड से 5वें स्थान पे हो जाती है भाई। ठीक है, तो मनीषा है जो इस साइड से कौन से स्थान पे होगी सर, 5th। अब उसने बोला कि और मोना का स्थान राइट साइड से, जो राइट साइड ये है, मोना का स्थान राइट साइड से छठा हो जाता है। जो मोना है का स्थान राइट साइड से 6th हो जाता है। अब वो बोल रही है कि वो आपस में ना एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब मनीषा की जगह मोना आएगी, मोना की जगह क्या आएगी आपकी मनीषा। यहाँ पे मनीषा आती तो मोना हो जाएगी, और यहाँ पे मोना है तो मनीषा हो जाएगी भाई। ठीक है, तो उसने उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। तो मनीषा का स्थान जो लेफ्ट साइड से होता है 13वां हो जाता है, 13 हो जाता है। तो मनीषा है इस साइड से, जो मनीषा का स्थान है पहले छठा उस साइड से, 13वां इस साइड से हो जाता है। तो बताइए राइट साइड से मोना का स्थान क्या होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले काफी अच्छा है। पर जो लास्ट टाइप्स में हमने किया था, लास्ट क्लास में किया था, सब कुछ उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन, उसके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाला है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ रो निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रो की अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग नंबर प्लस में लास्ट नंबर माइनस में 1। अब स्टार्टिंग नंबर इस साइड से क्या है आपका 13 है, और लास्ट नंबर क्या आपका इस साइड से 6 है, क्योंकि 13 यहाँ से तक मनीषा है, उस साइड से उस साइड तक 6 आपका मनीषा है। तो एक रो हो रही है आपकी कंप्लीट, जैसे कुछ इस प्रकार से है। मनीषा इस साइड से 13 है और मनीषा राइट साइड से 6 है। तो 13 और 6 आपका 19, माइनस में 1 कर दोगे क्योंकि मनीषा को हमने 2 बार काउंट किया है, तो 18 आ जाएगा। तो आप देखोगे इस साइड से 6 है, माइनस में 1 करोगे सर 18 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब उसने देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा ट्विस्ट है। अब उसने क्या बोला आपको, तो बताइए मोना का स्थान राइट साइड से। अब इस साइड से मोना तो आप बता नहीं सकते, तो फॉर्मूले में यूज करोगे अगर आप कर सकते हो। आपको पता है कंप्लीट टोटल नंबर कितने आपके पास, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 18 है। ठीक है, अब आपको ये पता है उसने क्या बोला है, मनीषा का स्थान राइट साइड से। अब आपको लास्ट नंबर निकालना है और स्टार्टिंग नंबर आपके पास 5 है। तो आप देखो, अगर मैं आपको बोल देता हूँ लास्ट नंबर निकालो प्लस में स्टार्टिंग नंबर माइनस में 1, तो स्टार्टिंग नंबर आपका इस साइड से जो मोना है, इसने साफ साफ बोला है, तो मोना का स्थान राइट साइड से उस साइड से बताना है। तो इस 5 को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, 5 माइनस में क्या होगा आपका 4। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए आपको पता है 18 है, तो इस साइड आ जाएगा, 5 माइनस में क्या होगा 4, तो बचेगा क्या आपका 14। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 14 होगा।
आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला है, राइट साइड से, अगर मैं राइट साइड से बात करता हूं, टोटल आपके जो यहां से लेके यहां तक कितने परसेंट है, 18। अब आपको पता है अगर मैं इस साइड के 5 माइनस कर दूंगा, इस साइड के अगर मैं 5 माइनस करूंगा, 18 माइनस में 5 क्या होगा, 13। तो यहां तक जो परसेंट बचे है ना बेटा, यहां तक मतलब कितने बचे, 13, और यहाँ पे एक ही है 14। राइट आंसर क्या आएगा आपका, 14 आएगा। तो राइट साइड से जो मोना का स्थान क्या होगा भाई, आपका 14 होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, मानता हूं इस बात को मैं। इसके जैसा एक और क्वेश्चन आएगा आगे, अभी पहले थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स करिए, क्वेश्चन को करिए, उसके बाद इसके जैसा ही क्वेश्चन करते हैं हम, आपका क्या बनेगा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आएगा आंसर। चलिए देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कक्षा में 32 कैंडिडेट है, 32 स्टूडेंट है। उसके बाद उसने बोला कि आपको उत्तर की ओर फेस करके खड़े, मतलब आपका जो फेस है, आपकी कॉपी का फेस है, आपके मोबाइल का फेस है, अब आप उसको ही नॉर्थ मान लो। ऐसे मोबाइल है तो ऐसे आपका नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हैं ऊपर की ओर, ये नॉर्थ है ना आपका। अब आप देखो जो आकार है, देखो उसने क्या बोला है, कक्षा में 32 विद्यार्थी और नॉर्थ की साइड फेस पे आकार है, आकाश नहीं है, ये आकारी है। देखो इंग्लिश में आकारी है। आकार राइट साइड से 12वें स्थान पे है। जो आकार है इस साइड से अगर मैं बात करता हूं, कौन से स्थान पे है, 12वें पे है। जबकि प्रिया, जो प्रिया है लेफ्ट साइड से बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। जो प्रिया है, जो प्रिया है भाई, लेफ्ट साइड आपका ये है, इस साइड से कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे। तो प्रिया है इस साइड से कौन से स्थान पे सर, 18वें स्थान पे। तो आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे बताना कितने लोग हैं। अब देखो सबसे पहले 32 टोटल कैंडिडेट हैं, माइनस में 18 इस साइड से कर लो, 12 उस साइड से जोड़ लो, क्या आपका 30, 32 माइनस में 30 क्या होगा आपका 2। तो इसके बीच में जो लोग आए हैं कितने आए हैं भाई, 2 आए हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था, अगर आपको याद हो तो। उस पे बेस ही आपका क्वेश्चन करवाया गया, कंप्लीट का कंप्लीट। बिल्कुल इजी है। आगे बढ़ा जाए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा है आई थिंक, जिसका आंसर आपका 14 आया था। तो उसी क्वेश्चन पे बेस आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन, क्या बनेगा आप सभी का। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, कमेंट करो। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ आप कहाँ कहाँ से, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच चुकी है, जल्दी से बताओ। चलिए अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन की। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, स्टूडेंट की एक रो है। मोहन का जो स्थान है राइट साइड से 10वां है। मोहन का स्थान है राइट साइड से 10वां है। सोहन का स्थान लेफ्ट साइड से 25वां है। जो सोहन है, सोहन का स्थान है लेफ्ट साइड से 25 है। जब वह अपना स्थान बदलते हैं, अब क्या करें, मोहन की जगह सोहन को बिठाओ, सोहन की जगह मोहन को बिठाओ। तो अपना स्थान उन्होंने बदल लिया भाई। यहाँ पे मोहन था तो मोहन प्यारा यहाँ पे आ जाएगा, सोहन यहाँ पे आ जाएगा। तो मोहन का स्थान है राइट साइड से 22वां हो जाता है। तो मोहन है भाई इस साइड से कितना हो जाएगा, ये 22, 22वां हो जाएगा। तो उसमें क्या पूछा था आपसे, इस साइड से जो पर्सन था उसका स्थान पूछ लिया था। अब की बार इसने पूछ लिया लेफ्ट साइड से सोहन का स्थान बताओ क्या है। देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो स्टार्टिंग नंबर प्लस में लास्ट नंबर माइनस में 1। स्टार्टिंग नंबर कितना आपका 25, और लास्ट नंबर क्या आपका 22 माइनस में 1। अब आप देखोगे सबसे पहले टोटल नंबर कितने आए, 25 और 22 क्या आएगा आपका 47, माइनस में 1 आएगा आपका 46। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके 46 कैंडिडेट है। कितने आपके 46। अब आपकी जो रो है इसमें 46 कैंडिडेट है। अब उसने क्या बोला है भाई, आपको जो सोहन है ना, सोहन का आपको स्थान बताना इस साइड से। सोहन का स्थान बताना आपको इस साइड से क्या आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे पहले सोहन की अगर मैं बात करता हूं, सोहन की अगर मैं बात करूं, देखो
सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने 46 है और लेफ्ट साइड से स्थान बताना है। ठीक है, अब लास्ट नंबर अगर आप देखते हो उस साइड कितना आपका 10 माइनस में 1, अब 10 माइनस में 1 क्या आपका 9। अब आपको पता है स्टार्टिंग नंबर अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा 46 माइनस में 9 क्या आएगा 37। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 37 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? तो राइट आंसर क्या आपका 37 है। ओके रिपोर्ट है। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो निकालने कितने हैं कि इस रो में टोटल नंबर कितने हैं कैंडिडेट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग नंबर मैंने देखा 25, लास्ट नंबर कितना 22, 25 और 22 आपका 47 माइनस में कितना 46 आया। अब आपके पास टोटल कैंडिडेट है 46 है इस रो में। अब आप देखोगे 46 इस साइड है पर आपको इस साइड से इसका नंबर बताना है तो 10 माइनस में 1 करोगे क्योंकि एक कैंडिडेट को हम दो जगह काउंट कर लेंगे। अगर आप करोगे 46 माइनस में 10 36 तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा फिर। तो आप देखोगे 40 माइनस में आपका 9 क्या आएगा 37 आएगा तो 37। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 37 आएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखिए आप, उसने क्या बोला कि उत्तर की ओर फेस करके लोगों की एक पंक्ति है, प्रिंस राइट साइड से दाएं छोर से 5वें स्थान पे है। जो प्रिंस है राइट साइड से 5वें स्थान पे है और अमित राइट साइड से 15वें स्थान पे है। अमित ने भी स्टार्ट किया, अमित इस साइड से कौन से स्थान पे 15वें पे है। अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है। ये आपका जो अमित है ये प्रिंस यहाँ पे है, इससे आगे कौन आएगा भाई आदित्य, आदित्य के बीच में है। मतलब यहां से देखो 5 और 15 का गैप कितना है, अगर 10 लोग इनके बीच में यहाँ पे हैं तो 10 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे 10 लोग यहाँ पे बीच में है क्योंकि जो अमित है प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में 10 है तो अमित और आदित्य के बीच में कितने लोग हैं 10 है। अब उसने क्या बोला, यदि आदित्य लेफ्ट साइड से छठे स्थान पे, लेफ्ट साइड तो अब आपको पता है इसी साइड लेफ्ट है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड से छठे स्थान पे है। अगर आदित्य की मैं बात करता हूं आदित्य इस साइड से छठे स्थान पे है तो आपको बताना है भाई जो ये रो है ना इसमें रो में पर्सन कितने हैं टोटल। अब देखो 15 तो यहां तक है उस साइड से और 10 ये हो गए, 15 और 10 25 और एक इस साइड से छठा। अब इस पर्सन को आपने आदित्य को 2 बार काउंट कर लिया। अब देखो 25 प्लस में 6 31 माइनस में 1 क्योंकि 2 बार काउंट किया है तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 30 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? बताओ जल्दी से, आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को? बिल्कुल कर लेना भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपका चल रहा है। अब आप देखो, आपने देखा उस साइड से प्रिंस का 5वां था, फिर अमित का 10वां था। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में था। अगर 10 यहाँ पे बीच में तो 10 ही यहाँ पे है। फिर आदित्य का स्थान इस साइड से छठा हो चुका है लेफ्ट साइड से। आपको बताना है टोटल जो ये रो बनी है इसमें कितने पर्सन है, कितने पर्सन है आपके इसमें। अगर हमने जोड़ा यहाँ तक 15 और 10 25, इस साइड से इसको जोड़ दिया 6 31, ये पर्सन 2 बार काउंट हुआ, 25 6 31 माइनस में 1 क्या आपका 30 आया। तो राइट आंसर क्या था भाई आपका 30, 30 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। अब आप देखो एक पंक्ति है, राहुल का स्थान लेफ्ट साइड से 17वां। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं रैंकिंग ऑर्डर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा भाई। अगर रैंकिंग ऑर्डर आप कर रहे हो तो उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा। इसमें मतलब आउट ऑफ 10 में आई आपका 10 नंबर ही दूंगा, 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे इस क्वेश्चन। कैसे, रीजन है ये भी, एक आंसर आ जाएगा बच्चों का, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। देखो ध्यान से दिमाग खोल लीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं आपको, कभी बाद में समस्या हो। ठीक है, तो पैसेंजर कार पे अपनी पेटी बांध ले क्योंकि जहाज उड़ने वाला है। ठीक है, देखो एक पंक्ति है, राहुल है, रो में एक राहुल का स्थान लेफ्ट साइड से 17वां है। लेफ्ट साइड से जो स्थान है राहुल का क्या है सर 17। ठीक है, तो मनीष का स्थान राइट साइड से 17वां है। चलो सर ये कर दिया मैंने, मनीष का राइट साइड से स्थान 17वां है।
ये राहुल था। अब इसने क्या बोला भाई आपको, राहुल और मनीष के बीच में कुल 5 लड़के, राहुल और मनीष के बीच में 5 लड़के सर, 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है कम से कम, एक दो क्वेश्चन है, एक मिनिमम इस रो में कितने परसेंट बैठ सकते हैं और मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं। इन क्वेश्चंस में ट्विस्ट। अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा सर 17 प्लस में 17 34 और 5 ये 39। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही उल्लू बना रहे। ऐसे ही तो आएगा आपका दिमाग में, आएगा नहीं आएगा। अब 39 तो आपका आंसर राइट है दोनों में से एक क्वेश्चन का, पर है कौन से का ये भी फर्क है इसमें। अब आपने देखा कि मैंने एक रो है पूरी खोल दी और उसके बीच में 5% बैठा दिए, मतलब पूरा खोल दिया तो मतलब मैक्सिमम। तो जो 39 आपका आया है आंसर, ये आया आपका मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम कितने हैं बेटा 39। अब बात आई सर मिनिमम। मिनिमम मतलब कंजस्टेड करके बिठाना है भाई 5 लोग। क्या करना है, कंजस्टेड करके 5 लोग को बिठाना है। क्या बिठा सकते हो, देखो कैसे बिठा सकते हो। देखिए क्वेश्चन में, अब आपने देखा सर राहुल का स्थान इस साइड से 17वां, मनीष का स्थान इस साइड से 17वां, तो बीच में 5 लोग तो हमने बिठा दिए, पर ये तो मैक्सिमम है सर। अब मिनिमम कैसे बिठाओगे। अब मिनिमम किसी के दिमाग में आएगा ऐसे बिठा देंगे भाई, इसमें तो ज्यादा लोग आ गए, ऐसे बैठना तो पॉसिबल ही नहीं है, रो में एक रो है। यहाँ पर एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे करते हैं, इसको ओवरलैप कर लेते हैं कि राहुल को तो आपने बिठा दिया तो मनीष को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो थोड़ा लंबा कर देते। जो जो आपने देखा बेटा कि राहुल को तो हमने बैठा दिया, राहुल का स्थान लेफ्ट साइड से 17 है और मनीष का स्थान राइट साइड से क्या 17 है सर। तो यहाँ पे मनीष अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये क्या केस ने ओवरलैप कर सकता है और बीच में 5 लोग बिठाने हैं, तो बीच में 5 लोग भी आगे सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात आएगी आंसर की बारी, ऐसे बिठा सकते नहीं बिठा सकते, बस इतना बता दो आप मेरे को। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राहुल ने इधर से चलना स्टार्ट किया, टिक 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 यहां तक पहुंच चुका वो 17 है। पर जब 17% आपने काउंट किए तो यहां से लेके यहां तक थे, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 ये पर्सन काउंट किए या नहीं किया आपने। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा सर मैं ये कर लेता हूं। अब आपने देखा इस साइड से अगर मैं गया तो राहुल के जो मैंने पर्सन देखे 17, अगर इस साइड से आया तो मैंने देखा राहुल के 17, मतलब दोनों साइड से मैंने देखा। इन पर्सन को मैंने काउंट किया 2 बार, कैसे देख लो दोबारा से, यहां से यहां तक आया 1 2 3 4 5 6 7 राहुल तक आया। अब मैं मनीष को लेके आ रहा हूं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको भी किया, मतलब दोनों साइड से मैंने पर्सन काउंट कर लिए सर, 17 इस साइड से 17 इस साइड से 34। पर मैंने देखा सर मैंने 7% इस साइड से गया हूं ना मैं, तब भी काउंट किए, अगर उस साइड से आया हूं 7% मैंने तब भी काउंट किए। तो इन 7% को मैंने 2 बार काउंट किया। अब एक पर्सन को 2 बार काउंट करते तो 1 माइनस करते हैं, 7% को अगर 2 बार काउंट करेंगे तो माइनस कितना होगा बेटा 7 होगा। 34 माइनस में 7 क्या होगा सर 27। क्लियर है। तो ये जो आपका आंसर आएगा भाई, ये आपका जो मिनिमम का आंसर आएगा, मिनिमम का क्या आएगा बेटा 27। ठीक है। अब देखो सिंपल सा एक बार बता रहा हूं दोबारा से, राहुल का यहां से यहां तक स्थान 17, मनीष का यहां से लेके यहां तक स्थान 17 और बीच में कितने लोग हैं 5, 1 2 3 4 5, यहां तक आया तो 1 2 3 4 5 6 7 इन पर्सन को काउंट किया। इस साइड से इस साइड आया 1 2 3 4 5 6 7 इन पर्सन को काउंट किया, मतलब 17 प्लस में 17 34। 7% को 2 बार काउंट किया तो माइनस कितना करेंगे सर, 7% को 2 बार काउंट किया तो माइनस भी 7 ही होगा। तो 34 माइनस में 7 क्या होगा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से मेरे को। अब आसान क्वेश्चन है आपका, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो भाई, बनाओ जल्दी से, क्या आंसर बनेगा। बिल्कुल बना सकते हो आप, क्वेश्चन का आंसर बनाइए। आएगा ना सर आप सभी का, जल्दी से बनाओ भाई, आसान क्वेश्चन है, कर दोगे, यू कैन डू इट।
जी आएगा आप सभी का आंसर या नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। अब क्वेश्चन क्या है भाई आपका, एक सीधी रेखा है, चार मित्र है, चार फ्रेंड है, कि हर दोस्त कमीना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। कमीना नहीं होता भाई, अच्छा भी होता है, अच्छे को भी उस सेंस में वही बोल देते हैं हम, ठीक है। तो एक सीधी रेखा में खड़े हैं भाई वो चार दोस्त ऐसे, ठीक है। अब उसने क्या बोला आपको कि ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं। अब इसने बोल दिया भाई जो ए और बी है ना बेटा, वो कम से कम एक व्यक्ति से आगे है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम है मतलब एक तो फिक्स है, ज्यादा कितने भी हो। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो आप, ठीक है। अब आप देखो, कम से कम एक व्यक्ति से आगे बी सी और डी के बीच में खड़ा है। जो बी है ना बेटा, सी और डी के क्या है, बीच में खड़ा है। अब उसने बोल दिया डी सबसे अंत में नहीं है, डी सबसे अंत में नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि डी आखिरी में नहीं है। अब एक बात बताओ, ए यहां पे आ सकता है? उसने साफ साफ बोला है ए और बी एक व्यक्ति से आगे है, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा। तो ए कहाँ पे आएगा सर, ऊपर आएगा। उसने ये नहीं बोला कि ए और बी एक साथ खड़े हैं, कम से कम एक व्यक्ति से आगे होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो ए अगर यहाँ पे है और उसने मना कर दिया भाई डी में आखिरी में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं भाई, मत हो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। तो यहाँ से सी को हटा दो। तो अब जो पर्सन्स बैठे हैं आपके ए डी बी सी, तो पहले स्थान पे कौन खड़ा है बेटा, पहले स्थान पे खड़ा है ए फॉर अमेरिका, ठीक है। इसका दबाव रहता है सभी देशों के ऊपर। तो पहले स्थान पे कौन है भाई, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। सात मित्र हैं, प्रत्येक की ऊंचाई है आपका, प्रत्येक की आयु है, अन्य है, अन्य के भिन्न है, मतलब सभी की अलग अलग। सात मित्र है, पी क्यू आर एस टी यू और वी, प्रत्येक की जो आयु है अलग अलग है। पी केवल यू और आर से बड़ा है भाई, पी है जो केवल यू और आर से बड़ा है, जो पी है केवल यू और आर से बड़ा, मतलब दो ही लोगों से बड़ा है। आर यू से बड़ा है, आर है जो आर है बेटा वो किससे बड़ा है सर, यू से। तो पी केवल इन दोनों से बड़ा है, यही पोजीशन आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यू एस से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है बेटा, जो क्यू है एस से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है, टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है, तो देखो टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है तो टी तो मतलब यहां पे तो आ ही नहीं सकता। तो टी क्यू एस, तो एक पर्सन कौन बचा आपका, अगर एक पर्सन अगर मैं बात करता हूं तो बचा है वी, वी आ जाएगा यहाँ पे। कितने लोगों की आयु क्यू और आर की आयु के बीच में है, क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो क्यू और आर के बीच में कितने लोगों की एज आई भाई, यू और टी, मतलब दो लोगों की जो एज है वो आपका क्यू और टी के बीच में है, क्यू और आर के बीच में, ठीक है। यही है ना आपका, क्यू और आर के बीच में दो लोगों की उम्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आंसर आएगा आप सभी का। हाँ जी आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। अब आप देखो, सबसे पहले एक कोचिंग सेंटर में 7 छात्र है, परम काजी रवि मुकेश। जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी का, जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर बनेगा। एक कोचिंग सेंटर के 7 छात्र हैं, 7 स्टूडेंट हैं, परम काजी रवि मुकेश, रवि सुरेश तनवीर उदय और वर्षा के अलग अलग प्रतिशत है, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट हैं, कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक परसेंटेज प्राप्त किया। सबसे पहले उनकी पोजीशन डाल देते, 1 2 3 4 5 6 7। और उसने क्या बोला आपको कि कोचिंग सेंटर पर दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, दूसरे स्थान पे कौन है, परम, ठीक है। वर्षा द्वारा प्राप्त
किए गए प्रतिशत का केवल एक छात्र से अधिक था। जो वर्षा है भाई, केवल एक स्टूडेंट से अधिक नंबर लेके आई है, तो एक स्टूडेंट से अधिक कौन है? वर्षा। ठीक है, प्राप्त किए गए प्रतिशत का केवल एक छात्र से अधिक था। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक है लेकिन परम से कम है। उसने क्या बोला? सुरेश का जो प्रतिशत है तनवीर से अधिक है लेकिन परम से कम है। उसने क्या बोला है आपको? जो सुरेश है भाई, कोई सुरेश बाबू है, तो सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक है लेकिन परम से कम है। पहले मैं सुरेश को परम से कम ले आता हूं, फिर तनवीर तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक, 3 को तनवीर से कम, 1 2 3 4, 3। ठीक है, 3 से कम प्रतिशत मिले। लेकिन रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिले। उसके कहने का मतलब है रवि और काजी आखिरी में नहीं आ सकते। क्या है? रवि और काजी आखिरी में कभी भी नहीं आ सकते। तो रवि और काजी, या तो रवि यहाँ पे या काजी यहाँ पे, या रवि यहाँ पे या काजी यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा। तो उसने बोला किसका प्रतिशत सबसे कम था। अब किसका जो प्रतिशत है सबसे कम था। अब 1% बचा है भाई, देखो कौन बचा है आपका। अगर मैं बोलता हूं सबसे प्रतिशत जो कम किसका बचा है, नाम है आपका परम आ चुका है दूसरे नंबर पे, काजी पहले पे या पांचवे पे हो सकता है, रवि पहले पे या पांचवे पे, सुरेश आ चुका तीसरे पे, तनवीर आ चुका है चौथे पे, उदय और वर्षा। वर्षा यहाँ पे है तो उदय यहाँ पे है भाई। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चे? उदय आएगा। उदय आएगा नहीं आएगा? तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? उदय आएगा। बिल्कुल आएगा ना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि ये बताओ आप मेरे को कि रवि की पोजीशन क्या है, रवि की जो पोजीशन है वो क्या है। अब ऑप्शन देता हूं मैं, सॉरी, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है। ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, परम, उदय, काजी और तनवीर। तो पहले नंबर पे कौन आया ऑप्शन के अकॉर्डिंग? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे ना बेटा, इसमें रवि भी हो सकता है, काजी भी हो सकता है, पर रवि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको काजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे पहले नंबर पे या तो रवि है या काजी है, पर दोनों में से अगर एक ऑप्शन पे मिलता है तो आपको उसको ही क्लिक करना पड़ेगा, उसको ही आंसर मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें ये जिद नहीं लगानी सर रवि होगा रवि होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग सिचुएशन बदल लेनी चाहिए ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए। अगर उसका डट के सामना कर रहे हो भाई, ये नहीं पता पार होगा नहीं होगा, पर मुसीबत तो खड़ी होगी ना। जब एग्जाम है आपका, आपने देखा कि भाई मैं तो रवि लगाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता, तो गलत है। क्या पता लास्ट में आप जब फाइनल कट ऑफ आएगी आपकी, उसी एक क्वेश्चन की ईगो के कारण आप बाहर हो सकते हो। तो बेटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, देखो 5 कार है, C1 C2 C3 C4 C5। सी का मतलब कार ही है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। देखो 5 कार है, 1 2 3 4 5। जो C1 की चाल है केवल एक कार से अधिक है, तो C1 भाई यहाँ पे आ जाएगी कार 1। ठीक है, C1 की जो चाल है केवल एक कार से अधिक है। C5 की चाल 4 कारों से अधिक है, मतलब पहले नंबर पे है C5, 1 2 3 4 से अधिक है C5। C4 की चाल C1 से अधिक है, C4 की चाल C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 के बीच में। C4 की जो चाल है C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 के क्या है आपका बीच में है। सिंपल सी बात है। देखो C4 की जो चाल है C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 के बीच में है, तो C4 यहाँ पे नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि इसने बोला C3 और C5 के बीच में होना चाहिए C4। ठीक है, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला था कि एकदम अधिक है। C4 की चाल C1 से एकदम अधिक नहीं है, C1 से ऊपर होगी, लेकिन C3 और C5 के बीच में है। C5 की पोजीशन पहले ही है, C3 हमने बैठा लिया, तो C4 बीच में आएगा ये। अब देखो यहाँ पे 1 4 3 5, तो बचा क्या आपका C2। तो कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है? C3 की चाल से कम है भाई 2 कारें हैं, तो इनकी क्या आपकी चाल कम है।
क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? आपको लग रहा है कि बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे? भाई बिल्कुल मिलेंगे, पढ़ के तो जाओ आप एक बार। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। है गेंदबाज आगे, बॉलर आगे, क्रिकेट का मैच तो आप देखते ही हो। बनाइए क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। सिक्स बॉलर है। सिक्स बॉलर की अगर मैं बात करता हूँ, अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल के लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। उसने बोला जो कम सिक्स बॉलर है, 1 2 3 4 5 6। और उसने क्या बोला है आपको? कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल के लिए गए विकेटों से अधिक है। मतलब कमल है केवल अनिल से ही ज्यादा विकेट ले रखा है। कमल, केवल का मतलब होता है बेटा केवल उतने से ही मतलब, और किसी से मतलब नहीं है। जो कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल के विकेटों की संख्या से अधिक है। बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल दो गेंदबाजों से कम है। बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल दो गेंदबाज, 1 2, तो यहां पे आ जाएगा बिट्टू भाई। मोहन मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है। किससे अधिक नहीं? बिट्टू से अधिक नहीं है, तो भाई मोहन प्यारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? अब आप देखो, निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए? अब बिट्टू से अधिक भाई 2% बचे हैं। एक तो बचा कौन यहाँ पे? या तो लक्ष्मण आएगा या फिर राहुल। आ चुका है राहुल। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कैसे करना है, कि निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए, या तो लक्ष्मण या राहुल। अब देखो लक्ष्मण ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा सर? राहुल आएगा। हाँ जी, बनाइए आंसर क्या बनेगा आप सभी का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बी, सी, ई, एफ और एच की लंबाई अलग अलग है। बी सी से अधिक लंबा है। जो बी है भाई सी से अधिक लंबा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूं वैसे तो मैं, फिर भी देख लीजिए। बी सी से अधिक लंबा है। बी सी से अधिक लंबा है, केवल ई एफ से छोटा है। देखो 5 लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। केवल जो ई है एफ से छोटा है। ई एफ से छोटा है। ठीक है, एच बी से लंबा है। एच बी से लंबा है। अब एक बात बताओ, उसने बोला बी सी से अधिक लंबा है, क्वेश्चन आया एच बी से लंबा। 3% लगातार कहाँ बैठाओगे? यहीं तो बैठाओगे, एच बी सी। अब उसने बोला सी से कितने व्यक्ति अधिक लंबे हैं? सी से व्यक्ति सर 1 2, तो राइट आंसर आएगा 2। क्लियर है या नहीं है? अब तो उम्मीद है रैंकिंग आपका ऑर्डर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर किए हैं इसमें अच्छे से। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आने वाला आप सभी को। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। बस इसमें जो केवल वाली चीजें होती है ना वही क्लियर करती है क्वेश्चन की। देखो, अब आपका रेलवे के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन दिया है, बस उसमें पूछ लिया है अलग अलग तरीके से। देखो, बी सी ई एफ और एच है, उसने क्या बोला? बी सी से अधिक है लेकिन एच से छोटा है। बी सी से अधिक है लेकिन एच से छोटा है। क्लियर है? एच ई से अधिक लंबा है। एच है ई से अधिक लंबा। देखो, बी सी से अधिक लंबा है लेकिन एच से छोटा। एच ई से अधिक लंबा है। अब एच है भाई ई से अधिक लंबा है, ऊपर ही रहेगा। अब उसने क्या बोला? ई सी से अधिक लंबा है। देखो, ई सी से अधिक लंबा है लेकिन बी से छोटा। लो भाई, ई यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। साफ साफ है, क्वेश्चन अपने आप क्लियर करता जाएगा, बस कॉन्सेप्ट के साथ चलो आप। कितने व्यक्ति बी से छोटे हैं? अब आप देखो, सिंपल सी बात है। अब 1% कौन था आपका? देखो, बी सी से अधिक लंबा है लेकिन एच से छोटा है। एच ई से अधिक लंबा है, और ये लाइन छोड़ दी। एच है ई से अधिक लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। एफ से छोटा है। ठीक है, अब आगे देखो, ई सी से अधिक लंबा है लेकिन बी से छोटा है।
कितने व्यक्ति बी से छोटे हैं? बी से छोटे सर 2 व्यक्ति आ गए। बस ये है कि क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ लेगा और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका अलग अलग शिफ्ट में आया है। अब देखो सेम क्वेश्चन है। हाँ जी आएगा ना सर? बताओ जल्दी से एक बार, बनेगा या नहीं बनेगा ना सर? बी सी ई एफ और एच की लंबाई अलग अलग है, केवल सी बी से अधिक लंबा है। केवल सी बी से अधिक लंबा है। केवल का मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब केवल सी ही किससे अधिक लंबा है? बी से। ई एच से अधिक लंबा है। ई एच से अधिक लंबा है। केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई एफ और सी के बीच में है। अब केवल 2 व्यक्ति की लंबाई एफ और सी के बीच में 1 2। अब ई और एच यहाँ पे है तो ई और एच आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 का ध्यान रखना। अब उसने क्या बोला है? कितने व्यक्तियों की लंबाई एच और बी के बीच में है। अब एच यहाँ पे है और बी यहाँ पे, इनके बीच में कितने व्यक्तियों की लंबाई है सर? 1। बताओ होगा या नहीं होगा? आसान क्वेश्चन आता है भाई आपका रेलवे में, गूगल पे देख लो बेटा, इसको स्कैन करके देख लो रेलवे का क्वेश्चन है या नहीं। स्क्रीन शॉट लो, फिर आपका गूगल लेंस का यूज करो, स्कैन करो, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से क्या बनेगा। बनाइए जल्दी से आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए आसान है। देखो अलग अलग ऊंचाई है, एफ ई से अधिक ऊंचा है, एफ ई से अधिक ऊंचा है लेकिन बी से छोटा है। भाई एफ ई से ऊंचा लेकिन बी से छोटा है। ई एच से अधिक ऊंचा है, जो ई है एच से अधिक ऊंचा है। सी एच से अधिक ऊंचा है। दो से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं। उसने क्या बोला? सी एच से अधिक है और 2 से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं, तो भाई आपको सी यहां पे लेना पड़ेगा। लेने को यहां भी ले लेते, और उसने बोला 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, मतलब 2 से अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? एच से अधिक है। देखो सिंपल सी बात है, सी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोल दिया कितने व्यक्ति एच से अधिक है। अब देखो 1 2 3 4, सी ऊपर लो या नीचे लो, तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्लियर है? ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा आप सभी का। और इसका आपको कमेंट करना ही करना है भाई, क्योंकि मैंने इस टाइप के इस नाम के काफी क्वेश्चन करवाए हैं। एक बार जल्दी से बताओ कितने बच्चों को सेशन कितना हेल्पफुल लग रहा है, कितने चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए कि आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या डाउट आ रहा है। डाउट आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दिया करो, रिप्लाई हम जरूर देंगे आपका। कोई समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कोई समस्या गाइडेंस की आपको कमी है, किसी चीज की आपको कम नॉलेज है, आप पूछिए तो बेटा, अपने दिल का हाल पूछिए, हम उसका इलाज जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। हमारी टीम काफी अच्छी मेहनत कर रही है भाई, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें आने वाले आगामी परीक्षा में आपकी जो सिलेक्शन का रास्ता है बिल्कुल आसान बनाया जा रहा है। बस आप एक बार मेहनत करो, रेगुलर पढ़ो, अपना रूटीन बनाओ, फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर किया करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और खतरनाक कंटेंट लेके आए, जो आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम मिले। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।